हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट दाई चैनल में स्वागत है। हम मैथमेटिकल लॉजिक जो हमारा आर्टिकल है उसे कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसमें हमने बेसिकली क्या स्टडी किया इसको एक बार रिवाइज करता हूँ। हमने सेंटेंस स्टेटमेंट एंड ओपन सेंटेंस क्या होता है इसको स्टडी किया, फिर कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में स्टडी किया, तब वहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव्स आ गए, फिर लॉजिकल कनेक्टिव्स भी हमने स्टडी किया, conjunction, disjunction, negation, implication and double implication, these are the logical connectives। ओके उसके बाद हमने क्या स्टडी किया, स्टेटमेंट पैटर्न स्टडी किया। तो स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल कैसे ऑब्टेन करना है ये भी स्टडी किया। स्टेटमेंट पैटर्न का टाइप क्या होगा, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन या कंटीजेंसी, इसे भी स्टडी किया। और इक्विवेलेंस जो होता है यूजिंग ट्रूथ टेबल वो भी हमने वहाँ पे स्टडी किया था। उसके बाद हमने इम्प्लीकेशन पे बेस्ड कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होते हैं, उसके बाद ड्यूअलिटी क्या होती है, उसके बाद क्वांटिफायर्स क्या होते हैं ये भी स्टडी किया। और निगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स एंड निगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट ये भी आर्टिकल जो थे वो इसको हमने स्टडी किया। ओके तो उसके बाद हमने क्या किया, रूल्स ऑफ लॉजिक को स्टडी किया। और रूल्स ऑफ लॉजिक के अंदर निगेशन यूजिंग रूल्स ऑफ लॉजिक एंड इक्विवेलेंस यूजिंग रूल्स ऑफ लॉजिक, इस तक यहाँ तक हमने क्या किया था, स्टडी किया था। तो यहाँ तक का पूरा पार्ट जो है वो आपको बोर्ड में भी है, सीईटी में भी है एंड जी मेंस में भी है। तो यहाँ पे आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट, ये आज का हमारा आर्टिकल है। ओके तो ये जो आर्टिकल है ये आपको कहाँ पे स्टडी करना है ये आपको पता होना चाहिए। ये आर्टिकल आपको 12th बोर्ड में भी है, ये आर्टिकल आपको सीटी में भी है, लेकिन ये जो आर्टिकल है एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट ये आपको जी मेंस के एग्जाम में नहीं है। एडवांस के लिए आपका मैथमेटिकल रीजनिंग ये टॉपिक एडवांस में नहीं है। तो आपको ये समझ में होना चाहिए कि आपके कौन से आर्टिकल्स आपको कहाँ पे स्टडी करने, बोर्ड, सीटी, मेंस एंड एडवांस। तो ये आपके बोर्ड में है, सीटी में है, लेकिन एडवांस में एंड मेंस में नहीं है। लेकिन 12th बोर्ड के कंटेंट में ये चैप्टर आता है, तो आपको इसे 12th बोर्ड के लिए एंड सीटी के लिए स्टडी करना पड़ेगा। तो चलो एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट, इसमें से सबसे पहले क्या आएगा, स्विच। स्विच क्या होता है, स्विच इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कंट्रोल दी फ्लो ऑफ करंट। जैसे आपको पता है कि हम जब भी स्विच ऑन करते हैं लैंप ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ करते हैं लैंप ऑफ हो जाता है। ये जो स्विच है, तो ये जो स्विच का है इसका रोल क्या है, टू कंट्रोल दी करंट इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। जो सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, उसमें करंट को कंट्रोल करने के लिए यानी कि ऑन एंड ऑफ करने के लिए स्विच का यूज किया जाता है। तो इसका जो सिंबल होता है वो किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, इसे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट बोलते हैं। तो यहाँ से करंट क्या होगा, पास होगा। तो अगर ये स्विच आपने क्लोज कर लिया, सो पी करंट यहाँ से पास होने के लिए, यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये स्विच क्लोज करना पड़ेगा। सो स्विच यस इज क्लोज्ड, स्विच यस इज क्लोज्ड। तो ये हमारा क्या बनेगा, स्टेटमेंट बनेगा। तो अगर ये स्विच क्लोज्ड होगा तभी करंट क्या होगा, आगे पास होगा। तो स्विच के बारे में आपको पता चल गया कि स्विच क्या होता है। तो बेसिकली हमें स्टडी क्या करना है, हमें स्टडी करना है कि ये जो स्विच में हम लॉजिक का एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा स्विचिंग, स्विचेस इन सीरीज, स्विचेस इन सीरीज। तो हमने क्या किया, दो स्विचेस लिए जिसे हमें क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। तो चलो यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्विच है इसे स्टडी लिया और इसके बाद एक और स्विच लिया। तो ये जो दो स्विच है इसे हमने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया। सीरीज मतलब क्या ये आपको पता होना चाहिए। सीरीज मतलब क्या, अगर ये स्विच में जो करंट जाएगा वही इस स्विच में जाएगा। तो इस स्विच को हम क्या बोलते हैं, S1, और इसे क्या बोलेंगे, S2। अगर S1
क्लोज्ड होगा तभी करंट क्या होगा, S2 में पास होगा। तो दोनों में फ्लो होने वाला करंट अगर क्या है, सेम है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे अब इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे, बैटरी का यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लैंप, L स्टैंड्स फॉर लैंप। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, S1 है, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, स्विच S1 इज क्लोज्ड। ओके, तो Q स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, स्विच S2 इज क्लोज्ड। ओके ना, और L क्या है आपका, L इज अ लैंप। ओके, तो आपको करना क्या है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। तो आपको अच्छे से पता होगा जो भी आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव में फ्लो होगा। ओके ना, तो इस तरह से फ्लो होगा। अगर ये साइकिल, ये सर्कल जो है, सर्किट जो है कंप्लीट हो गया, तब आपका लैंप जो है वो क्या होगा, ऑन होगा। तो चलो आपको देखना है कि स्विच S1 है यहाँ पे, स्विच S2 है यहाँ पे, तो S1 एंड S2 देखो अच्छे से। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, जिसे आपको अच्छे से समझना होगा। चलो यहाँ से करंट फ्लो हो गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो करंट यहाँ से यहाँ कब पास होगा, अगर ये स्विच S1 है ये क्लोज्ड होगा। ओके ना, तो S1 क्या है, क्लोज्ड होना चाहिए, मतलब क्या आएगा, P आएगा। ओके, तो S1 क्लोज्ड हो गया, तो करंट यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो करंट अगर यहाँ से आएगा तो S2 क्या होना चाहिए, क्लोज्ड। अगर S2 क्लोज नहीं होगा तो करंट आगे पास नहीं होगा। सो S2 भी क्या होना चाहिए, क्लोज्ड। तो Q क्या होना चाहिए, क्लोज्ड। तो अगर ये क्लोज्ड हो गया, ए क्लोज्ड हो गया, तो करंट ऐसे पास होगा, निगेटिव से यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ पे लैंप क्या होगा, ऑन होगा। सो आपका लैंप जो है वो ऑन होने के लिए क्या होना चाहिए, S1 भी क्लोज्ड होना चाहिए, S2 भी क्लोज्ड होना चाहिए, मतलब S1 एंड S2 दोनों क्लोज्ड होने चाहिए। देखो अच्छे से सुनो, S1 एंड S2 बोथ आर क्लोज्ड, देन ओनली लैंप इज ऑन। सो लैंप की कंडीशन, लैंप ऑन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, P एंड Q, मतलब S1 एंड S2 आर क्लोज्ड। दोनों स्विच अगर क्लोज्ड होंगे तभी आपका लैंप जो है वो ऑन होगा। तो चलो इस तरह से आपका लैंप ऑन हो गया। ओके ना, तो अगर दो स्विच सीरीज में होंगे तो लैंप ऑन होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, P एंड Q, दैट इज स्विच S1 एंड स्विच S2 बोथ आर क्लोज्ड। तो अब यहाँ पे जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं तो हमारे पास आउटपुट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो ऑन या ऑफ। ओके ना, तो इंटरमीडिएट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं होता। तो ऑन है मतलब लैंप ऑन होगा, और ऑफ है मतलब लैंप ऑफ होगा। सो ऑन और ऑफ, यही क्या है, हमारे पास दो कंडीशन है। तो ऑन के लिए हम वन आउटपुट लेते हैं। क्या लेते हैं, आउटपुट। हमें क्या मिल रहा है, ऑन और ऑफ। तो एक तो ऑफ मिलेगा मतलब 0, ऑन मिलेगा मतलब 1। तो इनपुट भी हमारे पास किस टाइप के होते हैं, दो ही टाइप के होते हैं। कैसे होंगे, ऑन और ऑफ। ओके ना, इस तरह मतलब 0 एंड 1। अच्छे से देखो, ऑन आउटपुट मतलब क्या होता है 1, ऑफ आउटपुट मतलब क्या होता है 0। ओके ना, लैंप ऑन मतलब 1, लैंप ऑफ मतलब 0। तो स्विच क्लोज्ड है, अच्छे से देखो, स्विच क्लोज्ड है मतलब करंट पास होगा, तो इसे आप क्या बोलोगे, 1 बोलोगे। ओके ना, तो आपको इसे अच्छे से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इस तरह से इनपुट एंड आउटपुट को ध्यान में रखते हुए अगर हमने यहाँ इसका टेबल बनाया तो ये जो टेबल होगा ये क्या होगा, इनपुट आउटपुट टेबल। तो इनपुट आउटपुट टेबल जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं, स्विचिंग टेबल। क्यों स्विचिंग टेबल बोलते हैं, क्योंकि स्विच के कंडीशन पे बेस्ड हम क्या लेंगे, टेबल के पॉसिबिलिटीज लेंगे, आउटपुट की पॉसिबिलिटीज लेंगे। सो यहाँ पे लिया P, यहाँ पे लिया Q, यहाँ पे लिया P एंड Q, दैट इज लैंप। तो इस टेबल को हमारे पास कितने स्विच है, 2 स्विच है। सो 2 स्विच होंगे तो पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, 4। तो इस तरह से यहाँ पे आपके पास रोज कितने आएंगी, 4 रोज आएंगी। ओके, तो चलो 4 रोज यहाँ पे आ गए। तो आपका स्विच S1 क्या हो सकता है, ओपन हो सकता है। स्विच S1 इज ओपन मतलब 0, S1 इज क्लोज मतलब 1। तो 0 0 1 1, या फिर आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, S1 क्लोज्ड मतलब 1 1
0 0 1 0 1 0। ओके, 1 का मीनिंग क्या है आपको अच्छे समझना होगा। यस 1 का मतलब क्या है, स्विच इज क्लोज्ड, ओके ना। एंड 0 का मतलब क्या है, स्विच इज ओपन, ओके ना। तो अच्छे से देखो, स्विच ओपन है मतलब 0, तो अच्छे से देखो, स्विच ओपन, स्विच आपका ओपन है मतलब क्या है, 0। अगर आपका 0 है, ओपन है मतलब करंट आगे पास नहीं होगा, सो नो करंट फ्लोज, नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। एंड स्विच क्लोज्ड है, आपका स्विच क्या है, क्लोज्ड है। स्विच क्लोज मतलब क्या है, 1 मतलब करंट फ्लोज, तो आपका करंट जो है वो क्या होगा, फ्लो होगा। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो P1 है, Q1 है, मतलब P मतलब S1 क्लोज्ड है, S2 क्लोज्ड है, दोनों क्लोज्ड है, तभी करंट आगे लैंप से फ्लो होगा और लैंप क्या होगा, ऑन होगा। लैंप ऑन होगा मतलब क्या होगा, 1। अब आप देख सकते हो P1 है, Q0 है, P1 मतलब क्या है, S1 क्लोज्ड हो गया, देखो ये S1 है, ये क्लोज्ड हो गया, मतलब करंट यहाँ पे आ गया। लेकिन Q क्या है, 0 0 मतलब Q क्या है, ओपन, तो Q अगर ओपन है तो यहाँ से आगे करंट पास नहीं होगा, यहाँ से आगे करंट पास नहीं होगा तो लैंप ऑन नहीं होगा, लैंप ऑन नहीं होगा मतलब 0। ओके, तो आगे देखो P ओपन है, P ओपन है मतलब यहाँ से आगे करंट पास होगा नहीं, तो अगर ये ओपन है तो यहाँ से आगे करंट जाएगा नहीं, तो S2 में करंट जाएगा ही नहीं, तो S2 क्या है आपका, क्लोज्ड, S2 क्लोज्ड है। मत पर यहाँ से आगे करंट जाएगा नहीं तो यहाँ पे करंट आएगा नहीं, मतलब लैंप ऑन नहीं होगा। अच्छे से देखो, अगर ये ओपन है तो करंट आगे पास ही नहीं होगा, तो S2 क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता, तो लैंप ऑन नहीं होगा मतलब 0। और देखो P भी ओपन है एंड Q भी ओपन है, दोनों ओपन है, तो करंट यहाँ से आगे पास नहीं होगा, यहाँ से आगे पास नहीं होगा, तो यहाँ से आगे आने की कोई बात ही नहीं, तो लैंप ऑन नहीं होगा। लैंप ऑन नहीं होगा मतलब ऑफ होगा, ऑफ होगा मतलब क्या आएगा, 0। तो इस तरह से दो स्विच अगर सीरीज में है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, P एंड Q लिख सकते हैं। एंड लैंप की कंडीशन क्या होगी, लैंप इज इक्वल टू P एंड Q, दोनों अगर स्विच क्लोज्ड होंगे, देखो यहाँ पे दोनों क्लोज्ड होंगे तभी लैंप ऑन होगा, नहीं तो लैंप ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 की जगह अगर हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टेबल है, इस टेबल में यहाँ पे क्या है, 1 एंड 0 मतलब इनपुट एंड आउटपुट, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्विचिंग टेबल, क्या बोलते हैं, स्विचिंग टेबल। तो ओके, तो हमारा जो सेकेंड टाइप है वो क्या है, स्विचेस इन पैरेलल, क्या है, स्विचेस इन पैरेलल। तो देखो क्या होगा, पैरेलल का मतलब ए हमारा स्विच S1 है एंड ए हमारा स्विच S2 है। तो अगर इस तरह से हम अरेंजमेंट करेंगे तो हमारा जो स्विच होंगे वो कैसे आएंगे, पैरेलल। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल करना, जो करंट है वो यहाँ से पास होगा, यहाँ पे आएगा। अगर करंट यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, करंट यहाँ पे और यहाँ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपका करंट अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये दो स्विचेस आएंगे, कैसे आएंगे, पैरेलल में आएंगे। तो यहाँ हम S1 बोलेंगे, यहाँ हम S2 बोलेंगे। तो आपका जो S1 है वो क्या होता है, P, स्विच S1 इज क्लोज्ड, एंड Q क्या होता है आपका, स्विच S2 इज क्लोज्ड, ओके ना। एंड L क्या होता है आपका, लैंप इज ऑन, ओके ना। तो यहाँ पे आपका लैंप है, अच्छे से देखो यहाँ पे कि लैंप की कंडीशन क्या होगी फिर, अगर करंट यहाँ पे आ गया, यहाँ से फ्लो होगा तो ये क्लोज्ड होना चाहिए, ये क्लोज्ड होगा, करंट यहाँ पास होगा, यहाँ पास होगा, यहाँ से यहाँ आएगा और लैंप क्या हो जाएगा, ऑन। और करंट यहाँ से पास होगा, यहाँ जाएगा, अगर इसे क्लोज किया तो करंट यहाँ से आगे जाएगा, आगे जाएगा और यहाँ से आएगा, फिर से लैंप क्या होगा, ऑन। तो लैंप ऑन होने के लिए S1 या फिर S2 दोनों में से कोई तो एक क्लोज्ड होना चाहिए। सो लैंप की कंडीशन क्या होगी, P और Q, ओके ना। तो फिर हम इसके इनपुट आउटपुट टेबल के बारे में अगर स्टडी करेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्विचिंग टेबल, क्या बोलते हैं, स्विचिंग टेबल। तो स्विचिंग टेबल में क्या होता है, P स्विच, Q स्विच एंड लैंप इज इक्वल टू P और Q। तो इसका आउटपुट अगर हम देखेंगे, इनपुट क्या होगा, P ऑन हो सकता है, Q भी ऑन हो सकता है, P ऑफ हो सकता है, P ऑन हो सकता है, Q ऑफ हो सकता है, P ऑफ हो सकता है, Q ऑन हो सकता है एंड Q ऑफ हो सकता है, P भी ऑफ हो सकता है। सो
तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे देखो P1 मतलब P क्या होगा, क्लोज, P क्लोज होगा, करंट यहाँ फ्लो होगा, यहाँ पे आएगा लैंप ऑन होगा, सो लैंप ऑन होगा। यहाँ पे देखो P क्या है, क्लोज, 1 मतलब क्लोज, स्विच S1 क्या होगा, क्लोज, अगर स्विच क्लोज है तो लैंप यहाँ से आएगा, फिर से लैंप क्या होगा, ऑन होगा। अब यहाँ पे P क्या है, ओपन, मतलब ये ओपन है। अब Q क्या है, क्लोज, तो करंट यहाँ पे आएगा, स्टॉप होगा, करंट यहाँ से आएगा, ये क्लोज्ड है तो आगे जाएगा, करंट फ्लो होगा, लैंप क्या होगा, ऑन होगा। और अगर यहाँ पे देखो P भी ओपन है, Q भी ओपन है, मतलब S1 ओपन है और S2 भी ओपन है, दोनों ओपन है, मतलब यहाँ से करंट यहाँ जाएगा, स्टॉप होगा, करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, क्या होगा, स्टॉप, यहाँ से आगे करंट फ्लो नहीं होगा। सो अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो करंट लैंप तक आएगा नहीं, लैंप ऑन होगा नहीं, लैंप ऑन नहीं होगा। तो यहाँ देख सकते हो, अगर दोनों स्विचेस ओपन रहेंगे तब आपका लैंप ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इससे पहले हमने कंजंक्शन में देखा था P Q P एंड Q, क्या था, 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0, तो ये लैंप की कंडीशन थी। तो दोनों आपके सामने देख सकते हो आप, अगर 1 की जगह आपने क्या पुट किया, T, एंड 0 की जगह क्या पुट किया, F, सो यह आएगा T T F F T F T F। और की कंडीशन क्या होती है, बोथ आर ट्रू, सॉरी बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, बाकी सभी टी आएंगे। सेम स्टोरी आप यहाँ पे करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, तो आपको पता है एंड की कंडीशन बोथ आर ट्रू देन ट्रू, ट्रू एफ एफ एफ। तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल एंड स्विचिंग टेबल में क्या बेसिक डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे पता चल गया कि ट्रूथ टेबल एंड स्विचिंग टेबल में क्या होता है, ट्रूथ टेबल में टी एंड एफ होते हैं और कंडीशंस क्या होती है, एंड के लिए बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, एंड और के लिए बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पे स्विचिंग टेबल में क्या होता है, स्विचिंग वैल्यूज होती है। स्विचिंग वैल्यूज क्या है, 1 एंड 0। 1 का मतलब स्विच क्या है, क्लोज, दैट इज स्विच क्या है, ऑन, स्विच क्लोज मतलब स्विच ऑन है, एंड स्विच ऑफ मतलब क्या है कि आपका जो 0 है मतलब स्विच क्या है, ऑफ है, स्विच ऑफ है, ओके ना। तो 1 मतलब स्विच ऑन एंड 0 मतलब स्विच ऑफ, तो ऐसे रिप्लेसमेंट करेंगे तो 1 की जगह T मिलेगा एंड 0 की जगह F मिलेगा। तो आपको स्विचिंग वैल्यूज एंड ट्रूथ वैल्यूज में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपको स्विचिंग टेबल पूछा है तो आप 1 एंड 0 का यूज करेंगे, एंड ट्रूथ वैल्यूज पूछे गए हैं, ट्रूथ टेबल पूछा गया है तो आप T एंड F का यूज करेंगे। सो दोनों के टेबल सेम है, सिर्फ बेसिक याद रख लो, 1 की जगह T पुट करना है या फिर T की जगह 1 पुट करना है एंड F की जगह 0 पुट करना है। तो स्विचेस पैरेलल होंगे तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P और Q, एंड स्विचेस सीरीज में होंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P एंड Q। तो ये जो बेसिक आइडियाज थी स्विचेस की ये आपको यहाँ पे पता चल गई। तो ये वीडियो है ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।